सर्वप्रथम गुरु जी को सादर चरण स्पर्श और आज के शिविर में उपस्थित सभी आए हुए बंधुओं को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, छोटे बच्चों को स्नेह। जैसा कि गुरु जी ने हमको सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान का टॉपिक दिया है, तो इसके बारे में संक्षेप में आप लोगों को अवगत कराने के लिए गुरु जी ने खुद ही बोला कि साहित्य ही धर्म है, यानी साहित्य की स्थापना धर्म की स्थापना। तो अगर साहित्य नहीं है, धर्म नहीं है, तो धर्म के अलावा अगर धर्म नहीं है इसका मतलब अधर्म है। तो अधर्म में जो कुछ भी होता है वो होगा और हो रहा है। गुरु जी जब सर्विस में थे, जॉब में थे, सरकारी जॉब कौन छोड़ के आता है। जब गुरु जी ने देखा कि साहित्य इतना दूषित हो गया है, लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा युवा वर्ग होता है वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है कि सही बात क्या है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, समाज में समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है। हम लोग भी ऐसे ही घूमते हुए गुरु जी के पास आए। तो जो भी सही दिल का होता है, जिसकी कुछ भावनाएं काम करती हैं, समाज के हित में कुछ सोचता है, तो वो बुक से जैसा प्रेरणा मिलती है तो उस पे जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज में जब साहित्य ही शुद्ध नहीं रहेगा तो आगे का कार्यक्रम वैसे जैसे सांचा ही सही नहीं है तो मूर्तियां तो गलत होंगी ही, मूर्तियों का नाक टेढ़ा होगा ही। इसीलिए गुरु जी ने जितने उपनिषद हैं, पुराण हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, अध्यात्म लेवल पे है या सामाजिक स्तर पे है, उन सभी के शुद्धिकरण के लिए गुरु जी हरिद्वार, जो एक ठंडा प्रदेश माना जाता है, जहाँ पे अगर वातावरण अनुकूल हो तो वहाँ लेखन कार्य बहुत सुंदर तरीके से किया जा सकता है। तो गुरु जी यहाँ पे आए। गुरु जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो इस पूरी दुनिया को सुख समृद्धि, न्याय स्थापना, धर्म स्थापना दे के ही जाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा नहीं कि इनको करना पड़ रहा है या किसी ने कहा है या कुछ ऐसा मान सम्मान लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरु जी का जो एक पर्सनालिटी है इसी लेवल का है, तो जो जैसा होगा वैसा ही काम करेगा। तो इसीलिए गुरु जी हरिद्वार में आए और हरिद्वार में लेखन कार्य लगभग 35 वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम। तो इसी के संबंध में लगभग 200 से ज्यादा किताबें गुरु जी ने लिखी। अभी भी कार्य चल ही रहा है लेखन का कार्य और चलता ही रहेगा। बहुत सारे पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन जब भोजन हो गया है तो उसको परोसने का कार्य, जो एक सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान गुरु जी ने शुरू किया। और ये जो है कार्यक्रम 8 जनवरी 2025 को देवनगर, जो अपना मध्य प्रदेश सतना में है, वहां पे प्रारंभ किया। तो कहते हैं कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो आदित्य नहीं है तो अंधकार है, इसीलिए अपना सूरज लोगों है प्रकाशित कर रहे हैं गुरु जी, सूरज को फिर से उगा रहे हैं। तो अगर सूरज नहीं है, साहित्य नहीं है, आदित्य नहीं है, आदित्य की तुलना अपने साहित्य से की गई है और साहित्य ही धर्म है। तो अगर साहित्य नहीं है, आदित्य नहीं है, तो ये पूरा समाज, पूरा देश अंधकार में ही डूबा रहेगा। इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है, साक्षात प्रमाण और चल ही रहा है। तो अभी इस अभियान में कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इसका मुद्रण कैसे है, प्रकाशन कैसे है, वितरण कैसे है, इसके मैं संक्षेप में आप लोगों को अवगत कराऊंगी। तो जो इस सब अभियान की शुरुआत हुई वो देवनगर में 8 जनवरी, जो गुरु जी का जन्मदिन भी होता है, 8 जनवरी 2025 में शुरू की गई। और इसका 30 वर्ष का जो है कार्यक्रम भारतीय कार्यक्रम है, मतलब पूरे अपने भारत देश में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। और 2055 मतलब 55 में 30 पूर्ण हो जाएंगे, तो 30 साल जो कार्यक्रम है ये अपने पूरे भारत में चलेगा। और 2055 के बाद पूरी दुनिया में
साहित्य की स्थापना की जाएगी, वहाँ पे भी पुरोहित नियुक्त किए जाएंगे, वहाँ पे भी साहित्य की स्थापना की जाएगी। घरों घरों में जाके इस साहित्य को स्थापित किया जाएगा, धर्म को स्थापित किया जाएगा और लोगों को सद्व्रत दिया जाएगा कि आप सत्य की मार्ग पे चलें। और जो ये सत्य उपासना की बुक है, इसे पढ़िए, रोज ही पढ़ना है। जो भी पुस्तक दी जाएगी उसको पढ़ना है, भले आप एक पेज ही पढ़ें और सत्य का व्रत लें और सत्य की राह पे चले, उसको जाने माने जिए। तो साहित्य अगर हम लोग के पास, जनता के पास, जन जन के पास जाएगी तो सत्य को जब आदमी जानेगा तो उसे मानेगा, जब मानेगा तो जिएगा। अगर साहित्य नहीं है तो किसी साहित्यकार ने एक श्लोक कहा है, जो 2 लाइन का श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विचारहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशूनां। मतलब साहित्य नहीं है तो मनुष्य को पशु के समान बताएगा, जिसका सिंह नहीं, पूंछ नहीं। अब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी कि किसी साहित्य ने ये बताया, साहित्यकार ने, कि आप मनुष्य तो है, लेकिन अगर साहित्य सही नहीं है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप पशु के समान है। आपके पूंछ नहीं है, सिंह नहीं है, घास नहीं खाते, लेकिन है तो आप पशु। उसके भी आगे कभी ने छोड़ा नहीं है। एक और व्यंग कैसा है कि अच्छा है पशु आपस में बात करते हैं, अच्छा है कि ऐसे मनुष्य पशु हैं जो घास नहीं खाते, नहीं तो हम लोग का घास ही खत्म हो जाता है, हम लोग का घास नहीं चल रहा। तो अब इतना ज्यादा डायमेंशन को लो कर दिया गया है, तो साहित्य आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मनुष्य के लाइफ में। धर्म है, साहित्य धर्म है, तो धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे जीवन में अगर धर्म नहीं है तो हम अधर्मी हुए, और अधर्मी बनने का मतलब यही है कि आप पशु से भी गिरे हुए स्टेज में आते। तो साहित्य स्थापना का एक जो शुरुआत हुई थी, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। भारत में 30 वर्षीय कार्यक्रम है, जिसमें हर स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे अपने पुरोहित नियुक्त किए जाएंगे, जिले स्तर पे पुरोहित नियुक्त किए जाएंगे। लगभग जिले 800 है तो 800 पुरोहित बनाए जाएंगे। हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि प्रथम पुरोहित शिविर, प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हैं और इसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जो ये 30 वर्षीय कार्यक्रम के बाद जो बाकी पूरी दुनिया में है, तो वहाँ भी आप लोग को पुरोहित बनाए जाएंगे और आपके माध्यम से पूरे घर घर जन जन तक साहित्य को पहुँचाया जाएगा। अब इसका एक है कि प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए साहित्य जब इतना इम्पोर्टेंट है, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और पता ही है कि अगर हम लोग सही साहित्य पढ़ेंगे तो सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही प्रेरणा मिलेगा, और हमारे जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो बहुत ही कुछ लेवल पे होगा, जो गुरु जी भी बता रहे थे फोर्थ यूज का। तो ये जो जितने भी साहित्य, क्योंकि साहित्य ही सिद्धांत है, सिर है, अगर शरीर का सिर ही नहीं रहेगा तो ये घर तो बेकार है, मुर्दा है, किसी काम का नहीं है। तो साहित्य सिद्धांत है, सिद्धांत सिर है, और साहित्य अगर सही है, सिद्धांत अगर सही है, तो सही संस्कृति का निर्माण होता है, जिसे हृदय कहते हैं। और हृदय सही निर्माण होगा तो हम लोग जैसे पुरोहित और हम लोग जैसे कार्यकर्ता इस समाज को प्राप्त होंगे, और जो देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। और संस्कृति से ही संस्कार बनते हैं। गुरु जी ने बोला सुंदरता उसी में है जिसके गुण सुंदर। तो गुण संस्कार जब स्वभाव अच्छे बनेंगे तो हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे, सच्चे इंसान बनेंगे, और संस्कार से ही संसाधन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो मुख्य बात सिद्धांत ही है, तो सिद्धांत ही साहित्य है, साहित्य ही धर्म है। अब इससे ज्यादा और क्या इम्पोर्टेंस होगी? अगर मेन चीज वही है तो उसको अब प्रचार प्रसार करने का समय आ गया है।
साहित्य ज्ञान का है उजियारा, साहित्य ज्ञान का है उजियारा, यही बनाता जीवन प्यारा। साहित्य ज्ञान का है उजियारा, यही बनाता जीवन प्यारा। तो हम लोग को साहित्य घर घर पहुंचाना है, अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को भी सुंदर बनाना है। अब इसके साहित्य के समाज का एक ये भी माना जाता है कि अगर सही साहित्य है तो वो समाज का दर्पण होता है, क्योंकि आप कोई भी बात रखते हैं तो वहाँ पे क्या बात आती है, यही आती है कि सही है कि गलत है। जब अगर आपके पास सही बात रहेगी तभी तो आप गलत वाले से तुलना कर सकेंगे। तो साहित्य अब हमारे गुरु जी द्वारा जो प्रतिपादित साहित्य समाज में जाएगा तो लोग अपने आप कंपेयर करेंगे, कहेंगे जो ओशो जी ने लिखा या और महर्षि ऋषि लिख रहे हैं, इतनी सारी किताबें आचार्य श्रीराम जी ने लिख दिया। किताबें लिखने का बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन वो किताबें मार्केट में है, बाजार में लोग ले रहे हैं, उनके अनुयायी ले रहे हैं कोई भी, तो वो कैसे जानेगा कि क्या हमारे गुरु जी या ये महापुरुष ने सही लिखा। जब हमारे गुरु जी की पुस्तक जाएगी तो लोग अपने आप कंपेयर करेंगे, बाकी सारी किताबें अपने आप रिटायर्ड हो जाएंगी। तो जब सही बात हम लोग परोसेंगे समाज में तो सही बात ही कहते हैं। जब बादाम की मूंगफली की जगह बादाम रखोगे तो अच्छी क्वालिटी का तो वो लोग लेंगे ही। तो उसी तरह से साहित्य सैद्धांतिक है। गुरु जी ने किसी चीज से प्रेरित होकर नहीं लिखा है, जैसे तुलसीदास उनके स्त्री से प्रेरित है तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द, जो भी महापुरुष उसका व्यक्तित्व जिस चीज से प्रभावित रहता है उसके लेखन में झलकता है। हमारे गुरु जी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं है, इसलिए जो भी सत्य प्रेम न्याय पुण्य इसके अलावा सिद्धांत जो भी सैद्धांतिक है इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख है, ईसाई है, जैन, पारसी, बहाई, कोई भी, सभी के हित के लिए है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं व्यक्ति की चोट पे कि जब सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा, न्याय स्थापना होगी तो सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सभी के हित में है, किसी जाति धर्म से प्रभावित नहीं है। हमें संक्षेप में भी बात करनी है। तो जो साहित्य होता है इससे नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे कहते हैं कि अभी यहाँ पे जंतर मंतर के पूरे देश में एक समय चल रही है उसका आक्रोश जो है वो क्योंकि उनके संस्कार सही नहीं। संस्कार कैसे मिलेगा, दर्शन नहीं पढ़ाएगा, सही शिक्षा नहीं मिली, सही साहित्य नहीं मिली, तो जो घर से समाज से सही नहीं मिला वहाँ आके गाली बक रहे हैं, इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कि उनको देख के लगता है कि ये एजुकेशन मतलब ये स्टूडेंट है क्या, मतलब कि अगर किसी देश का किसी समाज का स्टूडेंट ऐसा होता है, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं वहाँ पे हर लेवल पे। क्योंकि सही साहित्य, सही संस्कार, संस्कृति नहीं दी गई है, उनका भी दोष नहीं है। सनातन धर्म साहित्य बनाएगा सुंदर संस्कार, सनातन धर्म साहित्य बनाएगा सुंदर संस्कार। करते रहिए सदा साहित्य का प्रचार प्रसार, करते रहिए सदा साहित्य का प्रचार प्रसार। तो 2055 के बाद पूरे विश्व में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और इसका अगला टॉपिक है कि इसका मुद्रण का प्रिंटिंग प्रेस, हम संदेश भैया भी बताया, गुरु जी ने बताया। हमारी जो धर्म संस्थापक संघ के द्वारा संचालित है अपनी सद्धर्म प्रिंटिंग प्रेस जो रजिस्टर्ड है डीएम ऑफिस में पूरी, इसका जो है नई ऑफिस में भी इसकी कॉपी जमा है, पूरी तरह से रजिस्टर्ड है। तो इसमें सुचारू रूप से काम चल रहा है। मुझे गुरुजी को लाख लाख धन्यवाद से मुझे गुरुजी ने इसका इंचार्ज बनाया है और एक जिम्मेदारी दी है। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य को मैं गुरुजी के आशीर्वाद से कर पाती हूँ और यहाँ स्कूल का स्टाफ पूरा सपोर्ट करता है प्रिंटिंग प्रेस में। और गुरुजी ने टीम में रविंद्र भैया, केटू भैया और जो यहाँ के लोकल विजय भैया, राहुल जी और बेस भैया, हमारे वरुण जी, ये लोग हैं जो सहयोग करते रहते हैं, जिस वजह से ये सुचारू रूप से पुस्तक का छपाई चलता है। हमारे संदेश भैया कंप्यूटरों का भी कर सकते हैं, पूरा सहयोग रहता है जिससे वो सुचारू रूप से चल रहा है।
तो आगे भी ये अनंत काल तक हम लोग छापते रहेंगे पुस्तक और घर घर तक जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। ये हम लोग का उद्देश्य है। प्रकाशन इसका जो हमारे गुरु जी जो धर्म संस्थापक संघ के संस्थापक मार्गदर्शक हैं, तो DSS के द्वारा प्रकाशित होता है पुस्तक और होता रहेगा। वितरण के लिए ही हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अब क्या है कि वितरण ऐसे ही थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से पुरोहित बना दिया जाएगा, एरिया दिया जाएगा, जिसको जो जिला दिया जाएगा, जिस जिले का प्रभारी होगा वो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस जिले की वो एक तरह से माई बाप है, क्योंकि पुरोहित ही मतलब उस एरिया का, उस कुल का, उस देश का, उस जिले का वही एक तरह से पिता है। मतलब जैसे अपने बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही उसको उसके जिले की केयर करना है कि वहाँ पर लोग अच्छे से उनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिले, तो हॉस्पिटल विद्यालय स्थापित करेंगे। उनके घरों में धर्म की स्थापना मतलब साहित्य की स्थापना की जाएगी। उनको सद्व्रत दिया जाएगा ताकि वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को सही मार्ग में जीते हुए एक सच्चा और नेक इंसान बने और इस समाज में अच्छा काम करे। इस समाज में जो दुख दरिद्रता है, इतनी लड़ाई झगड़े हैं, वो खत्म हो, समाप्त हो। तो वितरण का कार्य इस तरह से, और गुरु जी आगे डिटेल में बताएंगे, तो वितरण का कार्य पुरोहितों के द्वारा होता रहेगा। और सही जानकारी वितरण अगर नहीं होगा तो एक पुस्तक घर घर कैसे जाएगी? पुस्तक को हम लोग को घर घर भेजना है, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तभी उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। हम लोग भी जितना समझते थे, लेकिन जब गुरु जी के पास आए, जाने समझे, तो उसको मानने जीने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। और इसी वजह से हम लोग के धीरे धीरे स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी, आखिरी में एक दो लाइन का है, साहित्य पढ़ो व्यक्तित्व निखारो, साहित्य पढ़ो व्यक्तित्व निखारो, जीवन को सुंदर और संवारो। तो साहित्य को पढ़ते रहना है, लोगों को पढ़ाते रहना है। एक पुरोहित जो है एक अच्छा टीचर होता है, जो पढ़ाता है, समझाता है और लोगों को बताते रहता है, मार्गदर्शित करते रहता है, एक तरह से गुरु की तरह होता है। एक इसी संबंध में श्लोक है कि जो सज्जन लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहे